नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा था। क्वाड्रिलेटरल में आप लोगों का एक क्वेश्चन बच गया था, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 था, थोड़ा सा ट्रिकी था दोस्तों, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। हालांकि जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो इस को 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। आप लोगों को पहले मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा जो चीज़ें बताऊंगा मैं। कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो ABCD दोस्तों क्या है? एक प्रकार का ट्रेपेजियम है। तो आप लोगों को ट्रेपेजियम का जितना भी फार्मूला होता है दिमाग में आ जाना चाहिए। AB जो है पैरेलल है CD के, ये वाला AB जो है CD के पैरेलल दिया गया है। इसके साथ AD बराबर BC दिया गया है दोस्तों, AD बराबर BC दिया गया है। ये चीज़ें ट्रेपेजियम का होता है, ट्रेपेजियम ये फिक्स होती हैं। आपको प्रूव क्या करना है दोस्तों? एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा, इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसके साथ ही ए डी बराबर बी सी होगा, ये भी बताना है। एंगल सी जो होगा दोस्तों एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, उसको प्रूव करना है आप लोगों को, ठीक। ए बी सी जितना होगा बी ए डी उतना ही होगा, ठीक है। ये भी बताना है कि जितना ए बी सी होगा उतना क्या होगा, बी ए डी होगा। तो बस आप लोगों को दोस्तों कुछ करना नहीं है। अब आप लोग क्या काम करिए, चलिए मैं आप लोगों को एक अलग से पेज पर बता दे रहा हूँ ये चीज़ें कैसी होती हैं। तो लिख ले, पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं दोस्तों। ट्रेपेजियम में लाइन बढ़ाई गई है ये वाली पूरी इधर, और ये वाला लाइन जो है यहाँ पर मिला दिया गया है ई पर। तो नामकरण हम लोग इसका कर देते हैं, क्या क्या है, ए बी सी डी। हालांकि दोस्तों चलिए हम लोग इसी वाले में देख ले रहे हैं क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल जो ए होगा वही एंगल बी होगा, इसको प्रूव करना है। जो एंगल ए होगा वही एंगल बी होगा, इसको प्रूव करना है। इसके साथ ही ये बताना है कि इसके जो एंगल सी जो होगा वही एंगल डी होगा, ये वाला प्रूव करना है, ठीक है। ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो चलिए दोस्तों, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक डायगोनल्स इसका खींच लेते हैं। डायगोनल्स बनाएंगे तभी हमारा आगे काम होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले काम ये करना है कि आप लोगों को डायगोनल्स बनाना है, और जो जो दिया गया है वो लिख लेना है। क्या क्या दिया गया था? ए बी, ए बी है दोस्तों। ए बी किसके पैरेलल है? हम लोग बोल सकते हैं ए बी जो है सी डी के पैरेलल दिया गया है, ठीक है। ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, ए ई जो है, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला सी डी के पैरेलल है। ए ई जो है किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। इसके साथ ही हम लोग ये कह सकते हैं ए डी जो पैरेलल है वो सी ई के पैरेलल है। ए डी जो है किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल, सी ई के पैरेलल है। मतलब ये हुआ दोस्तों, मतलब ये हुआ ए बी जो है इसके पैरेलल था, सी डी जो है दोस्त, ए डी जो है दोस्तों ये इसके पैरेलल है, और ये वाला पूरा पार्ट अगर देखा जाए तो ये सी डी के पैरेलल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए ई सी डी ये बन रहा है, यह एक पैरेललोग्राम बन रहा है। हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, क्यों बन रहा है कि इसकी, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, ये इक्वल है। अपोजिट साइड्स जो है दोस्तों पैरेलल हैं, इक्वल नहीं दोस्तों, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ए ई सी डी बन रहा है एक पैरेललोग्राम बन रहा है। क्या बन रहा है, ए ई सी डी एक प्रकार का पैरेललोग्राम। अब जब ए ई सी डी दोस्तों
पैरेललोग्राम बन रहा है, तो और हम चीज़ इसमें क्या देख रहे हैं, चलिए और देख लेते हैं दोस्तों क्या-क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे एईसीडी में। एईसीडी में हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हम लोग देखेंगे एईसीडी में तो हम लोग देखेंगे एडी जितना है उतना ही सीई है। इतना बोल सकते हैं दोस्तों, एडी बराबर क्या है, सीई है। इसके साथ ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडी बराबर दोस्तों बीसी है। एडी बराबर बीसी दिया गया है, ये दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन में। एडी बराबर बीसी देखिए यहाँ पर दिया गया है, एडी बराबर बीसी, तो हम लोग इसको भी ले रहे हैं, एडी बराबर बीसी। ठीक है, जब दोस्तों एडी यहाँ पर भी बराबर होगा, एडी यहाँ पर भी बराबर होगा, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं बीसी बराबर सीई, बीसी बराबर सीई। हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, जब ये बराबर हुआ तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि बीसी जितना होगा उतना सीई होगा, क्योंकि एडी एडी दोनों बराबर है। तो दोस्तों जब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट बराबर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल जितना बी होगा वही एंगल ए। जब बी और एक ई को जोड़ेंगे, एंगल बी और एंगल ई को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा हमारा। एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, अल्ट हमारा एक ही ट्रायंगल का एंगल है। देख लीजिए दोस्तों, सेम साइड में है, तो हम लोग ये सेम साइड में होने के कारण कह सकते हैं एंगल बी और एंगल ई 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार से हम लोग ये भी कर सकते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं एंगल ए जो होगा एंगल ई 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का एक ही साइड ये भी दिया गया है। जब ये ऐसा होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, एंगल बी प्लस एंगल ई, क्योंकि 181 डिग्री बराबर है, एंगल बी प्लस एंगल ई बराबर एंगल ए प्लस एंगल ई। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एंगल ई और एंगल ई कट जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक, अब देखिए क्या है, अब आप लोगों को क्या प्रूव करना है दोस्तों, एंगल सी और एंगल डी 180 डिग्री, एंगल सी और एंगल डी भी बराबर होंगे, इसको प्रूव करना है। हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। एंगल सी एंगल डी कैसे बराबर होगा, देखिए जितना एंगल ए होगा वही एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, क्योंकि सेम साइड पर बन रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसी प्रकार एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ पर बी होगा दोस्तों, एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको बराबर कर सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एंगल ए बराबर एंगल बी हम लोगों ने भी प्रूव किया था, एंगल ए बराबर एंगल बी, इसको हम लोगों ने भी प्रूव किया था। तो हम लोग यहाँ पे एंगल बी काट सकते हैं, तो और यहाँ पर आ जाएगा क्या, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी प्रूफ हो गया दोस्तों हमारा। अब क्या बचता है हमारा, हमें बताना है कि इसका जो
ए बी सी जो है वही बी ए डी होगा। ए बी सी और बी ए डी बराबर होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इसमें हम लोग लेंगे बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल ए बी सी। इसमें आप लोग देखोगे तो क्या क्या चीज़ें बराबर है इसमें। ए डी जितना है उतना बी सी है। एंगल ए बराबर एंगल बी है। और ए बी क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है। देख लीजिए, अभी हम लोगों ने ये देखा कि एंगल ए और एंगल बी बराबर हुआ, ठीक है। ए डी जो है बी सी के बराबर हुआ और एंगल ए बी कॉमन आ रहा है, तो हम लोग इससे कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये जो होगा बी ए डी जितना बनेगा उतना ए बी सी बनेगा, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दोस्तों जब बन जाएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक एक प्रकार से कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बन जाएगा। कॉन्ग्रुएंस होने के कारण से ही हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बचा हुआ पार्ट जो है ये वाला पार्ट और ए वाला पार्ट सीपीसीटी से दोस्तों बराबर हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कर दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, जो चीज़ें ना समझ में आई हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन कर दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये प्रूव करना है ए डी बराबर बी सी, ए बी एंगल ए जो होगा एंगल बी होगा। तो सबसे पहले आप लोग कंस्ट्रक्ट करिएगा एक ट्रायंगल। फिर इसके बाद ये वाला पैरेलल सब साइड है, साइड पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। ए ई सी डी पैरेललोग्राम है तो हम लोग कर देखेंगे ए डी और ए डी दोनों में आ रहा है। ए डी बी सी के बराबर भी है, ए डी सी ई के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं बी सी और सी ई बराबर हो जाएंगे। जब बी सी और सी ई बराबर हो जाएंगे तो दोस्तों बी सी कौन सा है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो इस ये वाला एंगल बराबर होगा, मतलब 180 डिग्री का होगा। जब ये 180 डिग्री का होगा तो ए प्लस ई जो होगा वह भी 180 डिग्री का होगा। तो इन दोनों एंगल को हम लोग क्या कर दिए, बराबर कर दिए। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने उसको बराबर कर दिया। जब बराबर कर दिया तो यहाँ पे ई और ई कट गया, बचा ए बराबर बी आ गया। उसी प्रकार से हमने क्या किया था, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल डी जो है 180 डिग्री का है, तो इसको भी बराबर कर दिया। तो इसमें से ए और बी जो दोनों क्या है, बराबर ही है, तो ए और बी कट गया, सी और डी बराबर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए ख्याल रखिए। अब दोस्तों द मिड पॉइंट थ्योरम कुछ दिनों के बाद शुरू होगा, उसके पहले हम लोग शुरू करेंगे द यूक्लिड ज्योमेट्री।